जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 11.2 के जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक देख लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 6 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज जो है 11.2 है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 6। और जैसे कि हम बार बार कहते रहते हैं कि न्यू एडिशन का जो है बुक आपके पास यदि ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ करके बताइएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बना पाइएगा या नहीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ध्यान क्या देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ध्यान क्या देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतना से जाती है और एक समीकरण दिया गया है उसके क्या है, समानांतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु दिया गया है पॉइंट। पॉइंट क्या है, -2,4, और यहाँ पर है -5। ये पॉइंट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है x + 3/3 और y + 4/7 और यहाँ पर इक्वल टू z - 6/2। इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सदिश समीकरण। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो पॉइंट दिया होता था तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, पॉइंट वाला को वेक्टर के फॉर्म में लिखते थे, वेक्टर a। और -2 है तो -2i कैप + 4j कैप -5k कैप हो गया। अब यहाँ से वेक्टर b कैसे ज्ञात किया जाएगा तो बताइए। ये नीचे जो देख रहे हैं ना, ये नीचे, तो यहाँ पर वेक्टर b लिख दीजिए। और नीचे 3 है तो 3i कैप, 7 है तो 7j कैप, और 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, k कैप। 2 क्या हो जाएगा, k कैप। तो अब जो है यानी रेखा का समीकरण, क्या, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बताइए क्या होगा। तो आपको याद है ना, वेक्टर r बराबर हम लोग लिखते थे वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो वेक्टर a कितना है, -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b कितना है, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। यह है। और ये कैसा फॉर्म है, तो यह जो है आपको वेक्टर फॉर्म है, यानी वेक्टर रूप है, ठीक है, सदिश रूप है। समझ गए। अगर इसी क्वेश्चन में कहा रहता है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म भी ज्ञात करें, यानी कि कार्तीय रूप, तो इसी को जो है और आगे तक कैलकुलेट करते। समझ रहे हैं ना। यानी वेक्टर r के स्थान पर xi कैप, yj कैप प्लस zk कैप, और इधर वाला जो है इसको कैलकुलेट करके i वाला से, j वाला से और k वाला से क्या करते, इक्वल कर देते x y z, ठीक है। यानी लैम्डा का x y z के रूप में जो है लैम्डा का मान निकल जाता और फिर उसको इक्वल कर देते, वो कार्तीय समीकरण हो जाता। तो इतना ही काम करना था और यह आपको आंसर हो गया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही पूछा है, यानी सदिश रूप में ही पूछा है, तो और आगे काम इसमें नहीं होगा।
चलिए अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम लोग देखते हैं। देखिए, एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सदिश समीकरण। कार्तीय समीकरण दिया गया है x - 5/3 y + 4/7 फिर यहाँ पर z - 6/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि वेक्टर फॉर्म में बताना है, यानी सदिश रूप में बताना है। तो सदिश रूप में आप तभी बता सकते हैं, सदिश रूप में आप तभी बता सकते हैं जब आपको वेक्टर ए मालूम हो और वेक्टर बी मालूम हो, तभी जो है आप सदिश रूप में बता सकते हैं। तो क्या आपको वेक्टर ए मालूम है? नहीं मालूम है। क्या आपको वेक्टर बी मालूम है? तो भी नहीं मालूम है। तो फिर कैसे निकलेगा? ये नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जेड है तो माइनस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम बोले हैं कि नीचे वाला जो है ये वेक्टर बी में जाएगा, तो 3i कैप 7j कैप और +2k कैप होगा। तो फिर वेक्टर ए कैसे आप पता कीजिएगा? तो कुछ नहीं, ये माइनस में कितना हो रहा है, यानी कितना घट रहा है? 5, तो 5i कैप। यहाँ पर y में कितना घट रहा है? तो -4 घट रहा है, तो -4j कैप। z में कितना घट रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ 6 घट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? +6k कैप हो गया। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी पता चल गया ना। तो जब आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी पता चल गया तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सदिश रूप, यानी रेखा का समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्डा वेक्टर b। अब वेक्टर ए का मान कितना है? 5i कैप -4j कैप +6k कैप। अब यहाँ पर प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी का मान कितना है? 3i कैप 7j कैप और 2k कैप। तो यह आपको यहाँ से क्या निकल गया? वेक्टर, यानी वेक्टर रूप में, यानी सदिश रूप में रेखा का समीकरण। यह कौन सा फॉर्म है? तो वेक्टर फॉर्म हो गया। और एक होता है कार्टेशियन, एक होता है वेक्टर, एक होता है कार्टेशियन, ठीक है। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 7 का इतना आंसर हो जाएगा। देखिए, यह आपको आंसर हो गया। आइए अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट नंबर में दिया गया है 8 का पार्ट 1 में r बराबर में, चलिए 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पर है लेमडा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और फिर यहाँ पर दिया गया है वेक्टर r इजकल टू, यहाँ पर r 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, चलिए, तो अब आपको एक बात बताना है, पूरा कंटिन्यूटी के साथ और कंसंट्रेटेड होकर के एक एक टॉपिक्स को, एक एक कंसेप्ट पर जो है आपको ध्यान देते हुए चलना है। कि देखिए, जब हम आपको बताए थे कि वेक्टर r इजकल टू क्या होता है, तो वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, ठीक है, ये कांस्टेंट है। वेक्टर r इजकल टू वेक्टर a प्लस, इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यू इंटू वेक्टर b। चलिए, इतना बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए कि म्यू के बगल वाला को बी कहते हैं, यानी वेक्टर बी, मतलब लेमडा के बगल वाला को वेक्टर बी कहते हैं। फिर म्यू वाला के बगल में भी जो है वेक्टर बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लेमडा के बगल में ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। उसी तरीके से म्यू के बगल में यहाँ पर वेक्टर दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी, वेक्टर बी, इसको भी वेक्टर बी। ये पहले है इसीलिए इसको, यानी पहला वेक्टर बी, और ये बाद में है 2 नंबर पे है, तो वेक्टर बी 2, ठीक है। इसको b1 वेक्टर और वेक्टर b2, वेक्टर b1 वेक्टर b2, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है जी, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण जो है आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण। अब इसके लिए कोण क्या होगा, एंगल, तो इसके लिए होगा कॉस थीटा, ये फार्मूला है, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 मॉड ऑफ वेक्टर b1 और मॉड ऑफ वेक्टर b2, टोटल का मॉड। समझ गए, इतना हो जाएगा। अब आगे आपको बताना है, देखिए कि कॉस थीटा इजकल टू b1 क्या है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट प्रोडक्ट b2 क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर b1 का मॉड और यहाँ पर b2 का, तो b1 क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 2 है
तो 2 का स्क्वायर, फिर 6 है मतलब 6 है तो 6 का स्क्वायर। यहाँ पर भी B2 का मॉड निकालना है, तो मॉड कैसे निकलता है, रूट अंडर, ठीक है। रूट अंडर यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 है तो 2 का स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर में क्या होगा बताइए, कॉस थीटा बराबर में क्या होगा। तो ऊपर वाला पहले डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ। तो आई और ये भी आई, तो 3 1 जा 3 मतलब 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4, फिर 6 दूना 12, और ये जो है रूट में क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो कॉस थीटा बराबर में क्या, ये कितना हो जाएगा 36 40 यानी रूट 49, और ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, ऊपर जोड़िए तो 7, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 12 12 7 19 हो जाएगा। जब यहाँ के बाद आगे लिखिएगा कॉस थीटा तो 19 ऊपर होगा, रूट 49 का मान 7, रूट 9 का मान 3, तो ये हो गया आपको कॉस थीटा बराबर में 19/21। जब यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा तो कॉस इधर है तो इसका पावर यानी प्लस में है, इधर गया तो इन्वर्स हो जाएगा, और 19/21 यहाँ से जो है आपको एंगल का मान पता चल गया कितना, यानी एंगल थीटा का मान कितना पता चल गया बताइए, कॉस इन्वर्स 19/21, कॉस इन्वर्स 19/21। चलिए हो गया। आइए अब इसके बाद जो है इसका सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो है क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट में R इजकल टू यानी R बराबर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और यहाँ पर है लेमडा, आई कैप जे कैप माइनस में और माइनस 2k कैप, फिर दिया है R बराबर 2i कैप जे कैप और माइनस 56k कैप प्लस में म्यू इंटू 3i कैप माइनस 5j कैप और माइनस 4k कैप। तो बताइए इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर बी बोलते हैं कांस्टेंट के बगल में। यहाँ पर भी कांस्टेंट के बगल में वेक्टर बी बोलेंगे। इसको b1 तो इसको b2, इसको b1 तो इसको b2। लेकिन हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एंगल निकालना है। और एंगल के लिए क्या होगा, कॉस थीटा वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। यहाँ पर b1 का मॉड और यहाँ पर b2 का मॉड हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर में वेक्टर b1 क्या है, i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डॉट वेक्टर b2 क्या है, 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि b1 का मापांक क्या होगा, यानी मॉड यहाँ पर b1 का हो जाएगा और यहाँ पर b2 का होगा। तो b1 का कितना होगा परिमाण, एक है यहाँ पर b1 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक है तो एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक है तो माइनस एक का स्क्वायर प्लस माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर है b2, तो b2 कहने का मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 है तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 है तो 4 का स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 5 का 25 होगा, माइनस 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर माइनस 1 है और यहाँ पर माइनस 5 है तो 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है तो 2 चौका 8 माइनस माइनस प्लस। तो कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, 4 1 5 1 रूट 6। ये देखिए 25 9 कितना हो जाएगा 34, 34 10 44 6 50। यहाँ पर हो जाएगा 8 5 13 13 3 16। तो कॉस थीटा बराबर में ये देखिए रूट 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, यानी 5 गुने 5 गुने 2 50 25 25 दूना 50 और ऊपर 16। तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 छक 30, यानी रूट इसको लिख सकते हैं 300 और रूट 300 को कितना लिखेंगे 2 से 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से, यानी इसको लिख सकते हैं रूट 300 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर में 16 कि 2 में 2 ठो 2 है, एक बाहर निकल जाएगा, 2 ठो 5 है, एक बाहर निकल जाएगा, रूट 3 जो है अंदर में रह जाएगा। अब यहाँ के बाद इससे ख़त्म, तो कितना हो गया कॉस थीटा बराबर में 5 रूट
3 ऊपर कट के 8। तो अब यहाँ पर बताना है कि cos थीटा बराबर में कितना, 8/5√3। तो थीटा बराबर में ये cos इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स 8/5√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5√3। चलिए हो गया। यह कितना नंबर है क्वेश्चन, तो यह जो है आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके अगले क्लास में हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।